हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 32 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। आज की जो डिजाइन है वो हम डबल कलर से बनाएंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 32 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8 इंच। कमर 26 की है तो फोर्थ भाग होगा 6.5 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का, 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। गले की शेप यहाँ पे हमने दे दी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। आज की जो डिजाइन है वो बिना पेपर पेस्टिंग का हम बनाएंगे। जो गले की कटिंग हमने रखी थी उसे लेंगे। आगे की तरफ से 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। बीच में 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे अब हम साइड में रखेंगे। अस्तर वाले कपड़े को मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच कर लेंगे। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर से स्टिच लगाएंगे, एक पैर की मार्जिन लेते हुए। पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है हमने। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम कमर में स्टिच लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लें। सीधे साइड से आप लोग पट्टी अटैच कर लें। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से इसे पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। हाथों से इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। गले को भी अच्छे से सेट कर लेना है। गले के ऊपर अब स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है हमें। इसके बाद कमर में भी स्टिच लगा करके तैयार कर लेना है। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए पूरे ब्लाउज में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हमें कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारी कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस है, दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। अभी जो हमने डिजाइन को कट करके रखा हुआ था उसे लेंगे। पेपर आगे की तरफ से 1 इंच बढ़ा लेंगे साइड में।
हम बिल्कुल सेम रखेंगे, नीचे की तरफ से भी 1 इंच बढ़ा लेंगे। दोनों साइड में हम बिल्कुल सेम निशान लगाएंगे, बस नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 1-1 इंच बढ़ा लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। ये जो हमने निशान लगा रहे हैं ये नीचे की तरफ से हमें याद रहे इसलिए निशान लगाए हैं। अब इसे हम दूसरे कलर के मैन फैब्रिक पे रख करके आगे की तरफ से हम पहले स्टिच लगाएंगे। इसके बाद ऊपर और साइड में भी स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेंगे। साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब ऊपर की तरफ से इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे किसी भी नोकीली चीज से। यहाँ पे हमने डिजाइन को पलट करके सीधा कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड, इसे अब हम अच्छे से सेट कर लेंगे हाथों से। दूसरी वाली डिजाइन भी हमने सेम तरीके से तैयार कर ली है। डिजाइन के ऊपर हमने लेस भी लगा लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है लंबाई चौड़ाई में ये 4 इंच का है। दोनों ही कपड़ा सेम है। कपड़े को हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। दोनों ही कपड़े को इस तरीके से रखते हुए बीच में स्टिच लगाना है। और भी कपड़े हमने कट कर लिए थे सेम साइज में। अब इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से स्टिच लगा लेना है। साइड से भी स्टिच लगा करके कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है दोनों ही तरफ से। बीच से इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। यहीं से अभी हमें जो पहले डिजाइन को तैयार किया हुआ था उसे इस तरीके से रखते हुए पहले हम नीचे की तरफ से स्टिच लगा करके कपड़े को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब डिजाइन को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर से स्टिच लगाना है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा करके कंप्लीट करना है। दोनों ही तरफ हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लाउज को लेंगे हम। ब्लाउज को बीच से फोल्ड करके ऊपर की तरफ हम निशान लगा लेंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है डिजाइन का वहीं तक हम लगाएंगे। नीचे की तरफ अच्छे से सेट करके पिन लगा लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ भी अच्छे से हमें सेट करके पिन अटैच कर लेनी है। दोनों ही तरफ हमने पिन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर से हम अब स्टिच लगाएंगे। सभी कॉर्नर पे हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम लेस लगाएंगे। लेस हमने चौड़ी वाली ली है। अगर आप लोगों को पतली लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेस को हम यहीं तक लगाएंगे। इसके बाद उसके आगे से बीच में हल्का गैप छोड़ते हुए एक लेयर और लगाएंगे लेस को हम।
सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी हमें लेस को लगा करके कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम डबल लेयर में लेस को लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को सिंगल लेयर में ही लगाना हो तो आप लोग सिंगल में ही लगा सकती हैं। इसके बाद साइड में इस तरीके से निशान लगा करके लेस को हमें गले के ऊपर से इस तरीके से लगाते हुए दूसरे साइड की तरफ निकाल देना है। लेस को हम कमर में भी लगा करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम कमर में भी लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। इसी के साथ आज की मेरी ये डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, बीच में हमने मोती भी लगा ली है सुई धागे की मदद से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।